हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम प्रकाश ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। आइए हम लोग पहले इसके बारे में समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो पहले हम एक लाइन खींचते हैं। यहाँ देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये मैंने इसको कलाई कर दिया, इसके नीचे पॉलिश कर दिया, मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है और ये टकराया और उसके माध्यम में पुनः वापस लौट गया। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने एवं पॉलिशदार तल पर पड़ती है, तो यहां से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने एवं पॉलिशदार तल पर पड़ती हैं तथा टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें, ये देखो प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं और ये नीचे का पॉलिश किया हुआ है और ऊपर चिकना हुआ है। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने और पॉलिशदार तल पर पड़ती हैं तथा टकराती हैं या टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आने वाली किरण को क्या कहते हैं, इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तथा जो रिफ्लेक्ट होकर उधर जाती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो इस पर आपतित होती है, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तथा टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तथा ये जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तथा यदि इस पर हम एक लाइन खींचते हैं यहां से यहां तक, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब, नॉर्मल। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर पड़ती हैं या टकराती हैं तथा टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तथा ये जो बीच में एंगल है इसे हम, तथा अभिलंब और आपतित किरण के बीच इसे आई कहते हैं। यानी यहाँ पर जो एंगल बना इसे आपतन कोण भी कहते हैं। इस एंगल को क्या कहते हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, आपतन कोण। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आर, यानी यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुआ है। तो हमने बताया जब प्रकाश किरणें किसी चिकने एवं पॉलिशदार तल पर टकराती हैं तथा टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम लोग प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश किरणें, मान लीजिए प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं, प्रकाश किरणें किसी चिकने एवं पॉलिशदार तल पर टकराती हैं, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल बना रहा है इस एंगल को आपतन कोण तथा इसमें जो एंगल बना रहा है परावर्तन कोण में, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा परावर्तित मतलब टकरा कर वापस जाने की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम आपतन बिंदु तथा जो लाइन खींची गई ऊपर की ओर इसे अभिलंब कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन में जैसा कि यहाँ लिखा गया है, जब प्रकाश किसे, ये देखिए जो ऊपर का पॉइंट मतलब इसका प्लेन है वो चिकना है और नीचे क्या है, ये पॉलिश किया गया है। जब प्रकाश किसी चिकने एवं पॉलिशदार पृष्ठ पर
टकराती है, यानी यहाँ पे टकराई तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तथा टकराकर पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि नियम कौन कौन से होते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो ये है आपतित किरण, यानी आने वाली किरण आपतित किरण तथा टकराकर मतलब उसी माध्यम में जाने वाली किरण, यानी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। और यहाँ आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ पर है, एक ही तल में है। ये देखिए तीनों पॉइंट यहीं पर मिल रहे हैं ना, ये वाली किरण भी और ये वाली किरण भी और ये अभिलंब तीनों यहीं पर तो हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए कि पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यदि 90 डिग्री है तो कोणाई कितना होगा 45, और कोणा कितना होगा 45, क्योंकि ये पूरा 90 है तो यहाँ 45 में डिवाइड हो जाएगा, यानी 45 है 45 ही है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये भी 45 बना रहा है, ये भी 45 बना रहा है। जरूरी नहीं है कि 45 बनाए, मान लीजिए कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री है, तो इस कोण आई कितना बनाएगा 30 बनाएगा, और कोण आर कितना बनाएगा, ये भी 30 बनाएगा। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो हमने पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने एवं पालिशदार पृष्ठ पर टकराती हैं तथा टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, यानी आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं तथा टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आप इसको पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं और हम नेक्स्ट डे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, जो ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर इसमें संशोधन करेंगे। ओके।